हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जल विद्युत परियोजनाएं, जो कि हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोई भी जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर है, या उसका मेगावाट कितना है, या फिर वो सरकारी है या निजी क्षेत्र का है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इनको जो है वो हम करेंगे। ठीक है, तो हम एक एक करके जो है इनको देखते हैं। उससे पहले एक बात कहना चाहूँगी, जो रास्ता आपके लक्ष्य की तरफ जाता है ना, वो अगर किसी वजह से बंद है तो आपने अपना लक्ष्य नहीं बदलना है, आपने अपना रास्ता बदलना है। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहिए, खुश रहिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारी संजय विद्युत परियोजना। संजय विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल सरकार की तरफ से है। ठीक है, ये किन्नौर में है, भावा नदी के ऊपर, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, इसके ऊपर बनी है और 120 मेगावाट की है। नेक्स्ट है बास्पा जल विद्युत परियोजना। ये निजी क्षेत्र की है, किन्नौर में है, बास्पा नदी के ऊपर, जो सतलुज के सहायक है, 400 मेगावाट की है। नाथवा जाखड़ी परियोजना केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की ज्वाइंट है। ये किन्नौर में है। ठीक है, किन्नौर और शिमला दोनों में ही पड़ती है, दोनों में पड़ती है ये। ठीक है, ये सतलुज नदी के ऊपर है और ये 1500 मेगावाट की है। खाप विद्युत परियोजना ये निजी क्षेत्र की है, किन्नौर में सतलुज नदी पर 1020 मेगावाट। करछम बांगतू परियोजना ये निजी क्षेत्र की है, किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर 1000 मेगावाट है। जांगी थोपान जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की, किन्नौर में, सतलुज नदी के ऊपर 960 मेगावाट की। चांगो यांगथांग परियोजना ये निजी क्षेत्र की है, किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर 140 मेगावाट की। रुक्ती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, सतलुज नदी के ऊपर है, 1.5 मेगावाट की है। उसके बाद है शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की है, किन्नौर में है, सतलुज नदी के ऊपर 450 मेगावाट की। उसके बाद आ जाती है रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से है, लाहौल स्पीति में है। याद रखना है, शोंगटोंग किन्नौर में है, रोंगटोंग लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो ये जो है ये रोंगटोंग नाला के ऊपर है। जो रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना है लाहौल स्पीति में, रोंगटोंग नाला के ऊपर और 2 मेगावाट की है। उसके बाद है थिरोट जल विद्युत परियोजना, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से है, लाहौल स्पीति में, थिरोट नाला के ऊपर स्थित है और 4.5 मेगावाट की ये परियोजना है। नेक्स्ट है शात्रु जल विद्युत परियोजना, हिमाचल प्रदेश सरकार की, लाहौल स्पीति में, चिनाब नदी के ऊपर 108 मेगावाट। आंध्रा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला में है, आंध्रा खड्ड के ऊपर 16.95 मेगावाट। रामपुर जल विद्युत परियोजना केंद्र और राज्य की मिली जुली परियोजना है। ये शिमला में है, सतलुज नदी के ऊपर 412 मेगावाट। दंबाड़ी सुंदा परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की, शिमला, पब्बर नदी के ऊपर 70 मेगावाट। नेक्स्ट है धानवी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, शिमला में है, धानवी नदी के ऊपर 22.5 मेगावाट की है। पार्वती जल विद्युत परियोजना केंद्र राज्य दोनों की मिलीजुली परियोजना है, कुल्लू में है, पार्वती नदी के ऊपर 2051 मेगावाट की। सैन जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, कुल्लू में है, ब्यास नदी के ऊपर 100 मेगावाट की। लारजी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की, कुल्लू में, ब्यास नदी के ऊपर 126 मेगावाट। अलियान दुहन गन परियोजना निजी क्षेत्र की है, कुल्लू में, ब्यास नदी के ऊपर 192 मेगावाट की है। नेक्स्ट है मलाणा जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, कुल्लू में, मलाणा नदी के ऊपर है, जो कि ब्यास की सहायक नदी है, 86 मेगावाट की है, 86 मेगावाट की है। चमेरा 1 ये केंद्र राज्य दोनों की मिलीजुली परियोजना है, चंबा में, रावी नदी के ऊपर 540 मेगावाट। उसके बाद चमेरा 2 ये भी केंद्र राज्य सरकार की है, चंबा में, रावी नदी के ऊपर 300 मेगावाट। वैरा स्यूल परियोजना केंद्र राज्य सरकार की मिलीजुली परियोजना है, भरमौर में है, स्यूल बैरा खड्ड पर, जो कि रावी की सहायक नदी है, 198 मेगावाट। होली जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की, भरमौर में है, रावी नदी के ऊपर 3 मेगावाट की है। हिवरा जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, भरमौर में है, रावी नदी के ऊपर 260 मेगावाट।
सेली जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, भरमौर में है, चिनाब नदी के ऊपर 454 मेगावाट की है। रोआली जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, भरमौर में है, चिनाब नदी के ऊपर 500 मेगावाट। मच्छेत्री जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, भरमौर में है, रावी नदी के ऊपर है, 100 मेगावाट की है। कुठेड़ जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की, भरमौर में, रावी नदी के ऊपर 260 मेगावाट। नेक्स्ट है गज जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार, कांगड़ा में है, गज ब्यास नदी के ऊपर 10.5 मेगावाट की। पौंग डैम केंद्र राज्य सरकार की है, कांगड़ा में है, ब्यास नदी के ऊपर 360 मेगावाट। विनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, कांगड़ा में है, बाणखड के ऊपर, जिसे बानूखड या बाणखड कहते हैं हम, ठीक है, कांगड़ा में है 6 मेगावाट। उसके बाद है बनेड़ जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, कांगड़ा में, ब्यास नदी के ऊपर 12 मेगावाट की। बड़ा बंगाल जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र की है, कांगड़ा में है, ब्यास नदी के ऊपर 200 मेगावाट। उसके बाद है छानन जल विद्युत परियोजना केंद्र राज्य सरकार की मिलीजुली परियोजना है, मंडी में है, रावी नदी के ऊपर 110 मेगावाट। नेक्स्ट है बस्सी विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, मंडी में है और ब्यास नदी के ऊपर है और 60 मेगावाट की है। उहल 2 हिमाचल प्रदेश सरकार की है, मंडी में, ब्यास नदी के ऊपर 70 मेगावाट की है। नेक्स्ट है कोल डैम केंद्र राज्य सरकार का केंद्र राज्य सरकार की योजना है, बिलासपुर में है, सतलुज नदी के ऊपर 800 मेगावाट की है। नेक्स्ट है गिरी भाटा जल विद्युत परियोजना, ये निजी क्षेत्र की है, सिरमौर में है, ब्यास नदी के ऊपर 201 मेगावाट की। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल परियोजना, ये केंद्र राज्य सरकार की मिलीजुली परियोजना है, नंगल यहाँ पे है, सतलुज नदी के ऊपर है और 1380 मेगावाट की है। रेणुका जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है, सिरमौर में है, यमुना नदी के ऊपर है, 40 मेगावाट की है। यमुना जल विद्युत परियोजना केंद्र राज्य सरकार की है, सिरमौर में है, यमुना नदी के ऊपर 131.5 मेगावाट की। और धोला सिद्ध जल विद्युत परियोजना ये निजी क्षेत्र की हमीरपुर में है ये, ठीक है, ब्यास नदी के ऊपर है, ये 66 मेगावाट की, ठीक है। तो ये याद रखनी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इसके अलावा जो नई जल विद्युत परियोजनाएं न्यूज़ में हो उनको भी आपने ज़रूर याद करना है। करंट अफेयर आपने ज़रूर पढ़ने हैं, चाहे आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टेट की तैयारी कर रहे हैं, कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप HPPSC का किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने करंट अफेयर ज़रूर पढ़ने, क्योंकि करंट अफेयर में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जितनी भी कोई नदी मान लो, कोई बांध मान लो, ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा करंट अफेयर से उठाते हैं। कोई पुल वगैरह तो वो न्यूज़ में होता है तो वो एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपने करंट अफेयर ज़रूर पढ़ने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसी ही और वीडियोस आप देख सको। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते